आज की वीडियो मैंने मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बताई हैं अबाउट पामिस्ट्री। क्योंकि पामिस्ट्री में आपको हाथ देखना कई लोग सिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, परंतु कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो कि इंसान ब्लाइंडली इंसान को बता के या तो डरा रहा है या फिर ओवर एक्साइटेड कर रहा है इंसान को अपने जीवन को लेके, जिससे कारण उनकी कहीं ना कहीं अगर डर रहे हैं तो अभी उनकी इफेक्टिविटी लूज हो रही है, और अगर ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं कि हाँ अब तो मेरे हाथ में वो भाग्य रेखा ऐसी बनी रही है या फिर अब तो मेरे हाथ में ऐसे युग बनी रहे कि मेरे को सरकारी नौकरी या फिर बड़ा नेम फेम पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, तो क्या सच में उसका वही मतलब है? क्या सच में उसके रिजल्ट्स वैसे ही आने वाले हैं जैसे बताए जा रहे हैं? तो इन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ऐसे मैंने 6 विशेष पॉइंट बताए हैं इस वीडियो में, जिसके बारे में हम लास्ट तक जानकारी लें, और आपके हाथ में भी अगर वो साइन है तो उस चीज़ को मिलाएं, और उसका जो भी आप आज तक उसके बारे में जो भी जानते थे उसके बारे में सही जानकारी को प्राप्त करें, उसका मीनिंग क्या है उसे समझिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन दे दूं, पहली चीज होती है जो कि अक्सर हम सुनते हैं कि हमारा सरकारी क्षेत्र सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हमारा सूर्य बताता है। आपने देखा हो कई लोग बोलते हैं कि अगर आपका ये रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा इतनी प्रबल है कि आपकी जो जीवन रेखा मस्तिष्क है वो काट दे, और ऐसी खड़ी एक सीधी सूर्य रेखा है, तो 90% केसेस में मैं बोलूंगा कई एस्ट्रोलॉजर या फिर कई पामिस्ट ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, तो आप सरकारी क्षेत्र के लिए आगे बढ़े। परंतु क्या ये केवल सरकारी नौकरी के बारे में बताती है या फिर इसके कोई और भी संदर्भ हैं या फिर इसके और भी कोई मतलब हैं, तो उसे हम समझेंगे, क्योंकि ये केवल सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। हो सकता है ऐसी रेखा है परंतु आप सरकारी क्षेत्र में उन्नति ना पाते हो, कहीं और बड़ी उन्नति वृद्धि प्राप्त करें, वो क्या क्या हो सकता है उसको समझेंगे। दूसरा मिथ, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का बनना। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं, कई मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा तो नहीं, परंतु फिर भी मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। अगर आपके हाथ में इस प्रकार से मध्य में ये अगर आपको मध्य में मनी ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो इंसान आंख बंद करे कह देगा यार तुम पे तो बहुत पैसा है, तुम चिंता मत करो, तुम किसी की भी भविष्य की चिंता मत करो, आपके हाथ में जीवन में बहुत पैसा रहने वाला, बहुत पैसा धन कमाओगे, अर्जित करोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैं बिल्कुल आपको दावे से कह दे रहा हूँ, ये चिन्ह मैंने कई गरीबों के हाथ में भी देखे हैं, और कई मिडिल क्लास के भी हाथ में देखा है, कई अपर क्लास के भी हाथ में देखे हैं, ठीक है। परंतु इस चिन्ह का मतलब पैसा कमाने से बिल्कुल नहीं है, तो उसको समझें इसका मतलब क्या है। हाँ, ये धन का चिन्ह है, धन कोठरी इसे कहते हैं, परंतु किस मतलब में और किस पर्पस पे ये फुलफिल करती है, उसके रिजल्ट्स कब मिलते हैं उसको समझना आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन में उसके रिजल्ट्स को पा पाएंगे और उससे अपने जीवन में धन की वृद्धि कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात करेंगे कि आपकी भाग्य रेखा का कूटरा। आपने देखा हो कई लोग होते हैं जो डराते हैं कि अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से जो चालू होती है, आप साइड में भी देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे, अगर आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी टूट गई जीवन रेखा आपके हाथ में, तो इंसान डरा देता है यार तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारी भाग्य रेखा ही टूटी हुई है, तो तुम्हारा भाग्य कैसे उज्जवल हो सकता है। ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा मिथ है। ऐसी स्थिति में अगर आप डर गए तो हो सकता है आप अपने कर्म से वंचित रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे यही डर जाएँ, क्योंकि कई लोग हैं जो कि ये बोल सकते हैं कि आपकी तो भाग्य रेखा टूटी हुई है, और कई मैंने ऐसी वीडियो भी देखी हैं, नए-नए यूट्यूबर्स जो हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं जो कहीं न कहीं औरों से सीख-सीख के आ रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत देख ली और जानकारी देने आ गए। वो ये बोल देते हैं कि आपकी भाग्य रेखा टूटी है तो उसका मतलब है कि आपका भाग्य खराब है, आप जीवन में पीड़ा सहेंगे, आप जीवन में संघर्ष सहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका भाग्य बदल सकती है ऐसी टूटी हुई भाग्य रेखा। अगर आपकी भी भाग्य रेखा कहीं से भी टूटी है तो उसका अलग मतलब है, और वो बड़ी सफलता, बड़ी वृद्धि, तरक्की, समृद्धि दे सकती है, ठीक है? उसी प्रकार से अगर चौथी बात करेंगे आज कि आपकी अगर जीवन रेखा टूट रही है जीवन में बीच में से, तो ऐसी स्थिति में इंसान कहता है कि तुम्हारी अल्प आयु है। ऐसी स्थिति में इंसान कहता है कि तुम्हारी आयु उस पीरियड में तुम्हारा बड़ा एक्सीडेंट है, तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना है जिसमें आपकी जान-माल की हानि हो सकती है या फिर धन की हानि हो सकती है। तो उसका क्या मतलब है ये भी बता दूँ, अभी से ही बोल दूँ। ऐसी अगर आपकी जीवन रेखा है कि जीवन रेखा बीच में टूट रही है, कहीं से भी कि जीवन रेखा आ रही है और टूट कर फिर आगे बढ़ रही है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आपके हाथ में और आप मिलान कीजिएगा उस पीरियड को, उस पीरियड में आपका जीवन बदला होगा और बड़ी उन्नति तरक्की करी होगी। किस प्रकार से करते हैं और कैसी रेखा होती है वो उसके बारे में आगे समझेंगे। पाँचवीं चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पाँचवें जो सबसे बड़ा मिथ है कि आपकी जितनी विवाह रेखा उतनी आपकी शादियाँ होंगी। ये भी आपने कई बार सुना होगा लोगों से जो शायद अज्ञानी होते हैं या फिर कह लीजिए है ना थोड़ा अल्पज्ञानी होते हैं। वो कई बार ये कहें कि आपके हाथ में जितनी यहाँ पे होती है विवाह रेखा, इस प्रकार से आपकी जितनी विवाह रेखा होंगी उतनी आपके जीवन में शादी है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं आपको ठोक कर कहता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी विवाह रेखा उतनी शादियाँ, इसका बिल्कुल अलग मतलब है, और ये बहुत पॉजिटिव भी होता है, कई दफ़े देखा गया है। ऐसी स्थिति में एक विवाह होता है, बहुत ही सुखद और अच्छा चलता है, क्योंकि अलग-अलग तरीके की रेखाएँ होती हैं। और छठवाँ और आखिरी, जिसमें इंसान आँख बंद करके कह देता है कि आपको विदेश यात्रा के योग हैं और कब उनका पूरा जीवन इंडिया में ही निकल जाए।
अपने आसपास के क्षेत्र में ही घूमता हुआ निकल जाए, वो कौन-सी रेखा है? आपने कई बार सुना होगा, कई चैनल्स पे देखा भी होगा। इंसान कहता है कि अगर आपकी भाग्य रेखा, ये जा रही है भाग्य रेखा और चंद्रमा पर चली जाए, ये यहाँ तक, इस वाले माउंटेन से शुरू होकर अगर आपकी भाग्य रेखा जाती है, तो ऐसी स्थिति में इंसान कहता है तुम तो विदेश के लिए प्रयास करो, विदेश में आपकी तरक्की है, घर पे तरक्की नहीं। भई इस रेखा का बिल्कुल ही अलग मतलब है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसी रेखा है तो इंसान विदेश चले जाए। ऐसी रेखा का मतलब बिल्कुल अलग है। और विदेश की कौन-सी रेखा होती है जो स्थिति में आप सच में विदेश जाके तरक्की करेंगे और आपको जीवन में विदेश के मौके मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो दोस्त परेशान हैं ऐसी कोई हाथ की रेखाओं से, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी जानकारी वाली वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और एक और विशेष सूचना, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही समझ में, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आपको सिखाऊँ और आप स्वयं अपना हाथ देखने के काबिल बनें, ये मेरा एक संकल्प है। परंतु इन केस यदि आप अपना स्वयं का हाथ नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे या फिर आप पे समय की कमी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम से कनेक्ट कीजिए। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा कर मेरे से पर्सनली बात करके अपना पूर्ण विश्लेषण करवा के एक-एक चीज़ें अपने बारे में जान सकते हैं। अपने बारे में एक-एक गहराई को समझ सकते हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, करियर अपॉर्च्युनिटीज़, कहाँ पे तरक्की मिले, किस क्षेत्र में आगे बढ़ें, उन सब चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी एक सिंगल कंसल्टेशन में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समय को ना गवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे कि आपकी सूर्य रेखा, जिसके बारे में मैंने कहा कि सूर्य रेखा सरकारी क्षेत्र की इंसान क्या देता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र को सूर्य से जोड़ा जाता है। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकारी क्षेत्र एक पार्ट है। अगर आपकी इतनी प्रबल सूर्य रेखा है, तो मैंने कई ऐसे देखे हैं, जो कि कोई बड़े अभिनेता भी हो सकते हैं, कई बड़े बिज़नेसमैन भी हो सकते हैं, कई बड़े पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, कई बड़े सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। तो एक पार्ट है जर्नी का कि आप एक बड़े अधिकारी बन सकते हैं अगर ऐसी सूर्य रेखा है तो, है ना? परंतु उसके लिए भी सरकारी क्षेत्र की बात की जाए, तो ये सूर्य रेखा के साथ-साथ में आपके ये गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन भी होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके शनि पर, शनि क्योंकि कारक हैं विशेष रूप से सरकारी धन के लाभ के, क्योंकि जब सरकारी क्षेत्र की बात की जाती है तो पूर्ण रूप से वो संचालित होता है सूर्य से। और सूर्य जब पूर्ण रूप से संचालित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको शनि से दूरी बनानी पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसी स्थिति में शनि का किसी प्रकार की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं तो अगर शनि पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो बहुत विलंब हो जाएगा, अदरवाइज मिलेगी ही नहीं, चाहे ये कितनी भी रेखा बनी रहे। तो फिर इस रेखा का और कहाँ पे फायदा है? अगर ये रेखा है और आपकी व्यापारिक रेखा बन रही है, यहाँ से लेके भाग्य रेखा में चालू होकर कोई रेखा आपकी बुध पर्वत तक पहुंच रही है, साइड में भी देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक सफल व्यापारी बन सकते हैं, आप एक सफल कह सकते हैं अपना खुद का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो उनके हाथ में भी ऐसी रेखा है, क्योंकि एक सफल व्यापारी बहुत ऊंचा नाम कमाता है, शायद उसके पॉलिटिकली कनेक्शंस भी हों, शायद उसके राजनीतिक और शासकीय कनेक्शंस भी हों, जो कि ये उसे उन ऑरा से भी ऊपर ले जाए। जो कि एक आपने देखा हो कई बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जिनके आगे-पीछे भी कई बार अधिकारी घूम रहे हैं, जिनके आगे-पीछे भी कई बार पॉलिटिशियंस घूम रहे हैं, तो उनके हाथ में भी ये रेखाएँ होती है। दूसरी चीज़ हो सकता है जब ये सूर्य प्रबल रेखा है, तो ऐसी स्थिति में आप सफल पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, परंतु पॉलिटिशियन के लिए भी गुरु देखना अति आवश्यक है, क्योंकि पॉलिटिशियन एक वक्ता बहुत अच्छा होता है, तो गुरु अच्छा होना चाहिए और साथ-साथ में बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए, बुद्ध पर ऐसे छोटी-छोटी लाइन्स भी होनी चाहिए, तो आप पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। परंतु पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए एक चीज़ देखना आवश्यक है कि आप किस एज में वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, है ना? पॉलिटिकली पद कब प्राप्त होगा तो उसके लिए जीवन देखना आवश्यक होता है, जीवन रेखा, तो वो आगे कभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तीसरी चीज़, ऐसी स्थिति में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप किसी बड़े ओहदे पद पर भी हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर ऐसी सूर्य रेखा है, तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो एक बड़ी ओहदे पर होंगे। बड़ी पोज़ीशन सीईओ या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे मैनेजरल पोस्ट पे भी हो तो एक हायर अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, जिसमें आपके नीचे बहुत सारा स्टाफ वर्क कर रहा होगा, आप पे साइन अथॉरिटी पावर आ सकती है। परंतु उसमें क्या देखेंगे, सूर्य रेखा होगी, साथ साथ आप बुद्ध मजबूत होंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का काम बहुत ज्यादा होता है, टैकल करना, सिचुएशन को देखना, संभालना, लोगों को हैंडल करना, अपनी प्रेजेंटेशन देखना, तो बुद्ध मजबूत होना आवश्यक है कि सूर्य प्रबल हो, बुद्ध पर छोटी-छोटी रेखाएँ हों, साथ ही ये छोटी वाली उँगली जो है लिटिल फिंगर, उसकी लेंथ आपकी सूर्य की उँगली के फर्स्ट पोर्शन तक हो। तो ऐसी स्थिति प्राइवेट सेक्टर में बड़ी पोजीशन पद तक पहुँचने की संभावनाएँ बनती है, ठीक है? तो ये होता है सूर्य का एक मिथ कह लीजिए या फिर फैक्ट कह लीजिए कि ये अलग-अलग तरीके से वर्क करता है, केवल सरकारी नौकरी के लिए नहीं देखा जाता, ठीक है? दूसरी बात की जाए, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, मनी ट्रायंगल, ठीक है? दूसरी बात कही थी मैंने मनी ट्रायंगल। अगर आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल बन रहा है या हाथ के मध्य में किसी प्रकार का त्रिकोण की आकृति, जिसे हम धन त्रिभुज, धन कोठरी, अलग-अलग नाम दिए रहते हैं।
ऐसी स्थिति में जो भी सामान्य रूप से आप किसी पामिस्ट के पास जाइएगा, वो अगर आपके यहाँ पे धन-कोठी देख लेगा तो कहेगा, "अरे! आप पे तो अपरंपारता है, पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है।" और आप छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों के लिए, छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए परेशान हो रहे हैं। फिर आप क्या कहते हैं कि भैया आपको देखना नहीं आता। ऐसा नहीं है। ये जो हाथ के मध्यम मनी ट्रायंगल बन रहा है ना, ये मनी ट्रायंगल इस चीज़ का सूचक होता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य वेल्थ क्रिएट करेगा। वेल्थ क्या होती है? वेल्थ होती है जो हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब ऐसी स्थिति में हम कहो दैनिक जीवन में अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए कंजूसी कर रहे हैं या फिर इतनी आमदनी नहीं है, परंतु क्या पता हमें वेल्थ हमारे पूर्वजों के द्वारा मिल जाए। आपने देखा है ना कई लोगों की ज़मीनें होती हैं जो कि करोड़ों की रेट की हैं, परंतु वो जॉब क्या कर रहे हैं 20-25 हज़ार की। तो आपकी एक जो राउंड फिगर का टर्नओवर घूम रहा है वो तो 20-25 हज़ार ही है, उसे हम कमाई से नहीं जोड़ेंगे। आप उतने बड़े सक्षम नहीं हो पाए, परंतु वेल्थ तो हो सकता है ट्रांसफरेबल हो, या फिर आप अपनी 50-55 की एज तक गए और तब जाके आपकी कोई ऐसी ज़मीन थी जिसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, या फिर आप अपने जीवन के 50-55 की एज में जाके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तब जाके आप सफल हो रहे हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते ना कि आप आजीवन बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे या फिर आजीवन आप पे पैसा रहेगा। ये बताता है वेल्थ कि हाँ, आप जाते-जाते अपने लास्ट मोमेंट तक धन इतना एकत्रित कर जाएँगे कि आपकी अगली आने वाली पीढ़ी सक्षम रहेगी। अगली आने वाली पीढ़ी को वो जद्दोजहद शायद नहीं करनी पड़ेगी जो आपको करनी पड़ सकती थी। या फिर कह सकते हैं ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ पाएँगे, सक्षमता छोड़ पाएँगे, आपने चाहे जितना संघर्ष करके आए हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में ये साइन है, तो आप जीवन में संघर्ष ही देखते रहेंगे, आपको संघर्ष ही देखना पड़ेगा, नहीं। मेरा कहने का औचित्य ये है कि अगर ये आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल फ्री होके बैठ जाना है। आप पे धन अपने आप ऑटोमैटिकली आता रहेगा, नहीं। ऐसी स्थिति में आप पे वेल्थ क्रिएट होगी, घर, मकान, गाड़ी से संपन्नता देखेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए आप धन संपत्ति छोड़कर जा पाएँगे। परंतु आपका जो दैनिक जीवन को आपको संचालित करने के लिए जो एक मनी वेल्थ चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, लग्ज़रीज़ चाहिए होती है, उसके लिए आपको मेहनत करना आवश्यक ही है। और वो जो पैसा का फ्लो मेंटेन रहे, आप बहुत अच्छा धन कमा पाएँ, उसके लिए देखा जाता है थंब, ना कि ये मनी ट्रायंगल कि आप कितने सक्षम बनेंगे, कितना पैसा कमाएँगे, कितनी समृद्धि कमाएँगे, उसके लिए आप अपने थंब को देखें। अगर आपका थंब पर ये फिश का जो आई का सिंबल बनता है, आई का सिंबल, ये आपका प्रॉपर्ली फ़ॉर्म्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखें, इस प्रकार का अगर ये पूरा बंद एक आई का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है अपने थंब पर, और साथ ही साथ आपके मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी जीवन रेखा के लास्ट में एक फिश का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। अगर ये तीनों साइन साथ में हैं आपके, तब मैं कह सकता हूँ आपको किसी भी प्रकार की पैसे की परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। आपके अंदर इतनी समझदारी और भाग्य इतना सपोर्ट करेगा कि कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से पैसे की व्यवस्था बनती रहेगी। दैनिक आवश्यकता, ज़रूरतें, ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए पूर्ण रूप से आप सक्षम रहेंगे, ठीक है? तो ये था आपका वेल्दी और समृद्धि का साइन, ठीक है? जो कि मनी ट्रायंगल पैसा होन बने रहने का साइन नहीं है। ये वेल्थ लास्ट टाइम पे दिलवाता है, एक धन को जुड़वाता है और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा छुड़वाने के लिए सक्षम रखवाता है, ठीक है? तो ये था मनी ट्रायंगल का मिथ कह लीजिए, फैक्ट कह लीजिए, ठीक है? तीसरी बात करेंगे हम भाग्य रेखा का आपका टूटना। आपने देखा होगा कई बार आपकी भाग्य रेखा चलते-चलते इस प्रकार से आपको समझाता हूँ। ये भाग्य रेखा चल रही है और बीच में से टूट गई है और फिर दोबारा से चालू होके ऊपर बढ़ रही है, ठीक है? अगर ऐसी भाग्य रेखा बन रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है, आपको कई लोग डराने वाले ये कहें कि आपकी भाग्य रेखा टूट गई, भाग्य मतलब लक जिस पे हम बात कर रहे हैं, हम भाग्य को दिखाने के लिए अपना हाथ दिखवाते हैं या फिर कुंडली दिखवाते हैं। अगर वही टूटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष बहुत देखना पड़ेगा, उतार-चढ़ाव बहुत देखने पड़ेंगे। नहीं, अगर ये भाग्य रेखा टूट रही है, वो भाग्य रेखा जिस पॉइंट पर टूट के आगे बढ़ रही, बस ऊपर जाना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि भाग्य रेखा टूट कर वहीं रुक गई, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। परंतु आपकी भाग्य रेखा टूट रही है और फिर दोबारा से आगे बढ़ रही है, साइड में भी आप देख सकते हैं समझने के लिए, तो वो जिस पीरियड पर ऊपर जाएगी, क्योंकि हर पीरियड को आपकी जो ये पूरा पाम है ना, एक ये साइकिल भी है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, अगर आपकी भाग्य रेखा साइड में देखें, अगर आपकी भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है और ऊपर जाते-जाते आपकी मस्तिष्क रेखा पे जाके टूट जा रही है, ठीक है? और फिर वहाँ से ऊपर उठ रही है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है 32 से लेके 35 की उम्र के बीच में आपका भाग्य सडनली कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में कि आप हो सकता है अपने करियर को स्विच करें, कुछ और काम की नई की शुरुआत करें और जीवन में बड़ी उन्नति, तरक्की, वृद्धि हासिल करें, ठीक है? वो लाइफ का वो पीरियड रहेगा आपका जिसमें सच में आपके जीवन की तरक्की, वृद्धि, समृद्धि चालू होगी। उससे पहले सामान्य जीवन हो सकता है, परंतु उसके बाद भाग्य निश्चित ही बदलने वाला है, करियर में बड़ी ग्रोथिंग वृद्धि देखेंगे। वहीं पर आपकी
ये मस्तिष्क रेखा पे टूटी और मस्तिष्क रेखा के पहले ही एक और आपकी भाग्य रेखा बनती हुई ऊपर की ओर जा रही है और पहले से ही चालू होकर ऊपर बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में सफलता आपको हो सकता है 26 से 28 के बीच में ही मिल जाए। 26 से 28 भी नहीं कहूँगा, 26 से 32 के बीच में, ठीक है? ये आपके 26 से 32 के बीच में आपको बड़ी सफलता, उन्नति, वृद्धि दिलवाएगी। ऐसी टूटती है भाग्य रेखा, ठीक है? तो भाग्य रेखा का टूटना बहुत ही शुभ होता है। ऐसी भाग्य रेखा मैं कहूँगा टूटना चाहिए, क्योंकि बड़े चेंजेस जो भी जीवन में लाते हैं उनके हाथ में आप देखिएगा ऐसी ही लाइन देखी जाती है। आपने कई बार देखा होगा, लोग बाग जॉब कर रहे थे, उन्होंने एकदम से जॉब छोड़ी, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आए, जैसे कि कोरोना आया। कोरोना में कई लोगों का गलत भी हुआ, उनके साथ बुरा भी हुआ, परंतु कई लोग बन भी गए, क्योंकि उनकी जॉब गई, उनने अपने लिए स्टेप लिया, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करी और आज के टाइम में वो हो सकता है बड़े बिजनेसमैन बन गए, ठीक है? तो ऐसी स्थितियाँ उन्हीं के साथ बनती है जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है। और मैं केवल बिजनेस के लिए नहीं कहूँगा, ऐसी स्थिति में हो सकता है मनुष्य सामान्य जीवन जी रहा था, है ना? अगर ये 26 से 32 वाली लाइन है, सामान्य जीवन जी रहा था, छोटी-मोटी नौकरी कर रहा था, उसके जीवन में एकदम से कोई झटका लगा, क्योंकि झटका तो आता है परंतु वो झटका पॉजिटिव होता है, ठीक है? उसके जीवन में कोई झटका लगा, उसने तैयारी करी, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयास किया और गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी उन्नति, तरक्की, पदोन्नति हो गई, ठीक है? तो ये ऐसी स्थितियाँ पॉजिटिव होती हैं, ऐसी स्थितियाँ बड़ी उन्नति, तरक्की, वृद्धि हासिल होती है, ठीक है? अब बात करते हैं जीवन रेखा। आपको बहुत ज़्यादा लोग डराते हैं, क्योंकि ये तो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, जब शायद पामोस्टी इतना प्रचलित भी नहीं था। यूट्यूब वगैरह पे हम इतना वीडियोज़ भी नहीं आते थे, तब भी हम छोटे सुनते आ रहे हैं कि अगर जीवन रेखा टूट रही है, तो वो कहीं न कहीं उस समय पे आपकी उम्र कम हो गई। ऐसी स्थिति में हम देखते थे और सुनते थे कि लोग कहते थे अगर आपकी जीवन रेखा बीच में से टूट रही है, तो आप अल्पायु हैं या फिर उस पीरियड में आपको बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जान-माल की हानि हो सकती है। मैं कहूँगा हाँ, जीवन रेखा का टूटना गलत होता है, परंतु आपको ये समझना बहुत आवश्यक है किस प्रकार की आपकी जीवन रेखा टूट रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समझिए, ठीक है? कई बार आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा चलते-चलते आगे बढ़ रही है और ये यहाँ पे टूटी और इधर से ही बगल से एक और रेखा चालू होके बगल से बिल्कुल, है ना? फिर नीचे की ओर बढ़ रही है। परंतु इन दोनों रेखाओं की टूटी तो है, परंतु बीच में एक लाइन है जो छोटी-सी कनेक्ट कर रही है, ठीक है? हमें ये देखना आवश्यक है, क्या हमारी जीवन रेखा इस प्रकार से टूट के चलते आगे बढ़ रही है कि जीवन रेखा टूटी, बीच में से अलग हुई, दोबारा से चालू हुई, नीचे आई और साथ-साथ में बीच में कनेक्टिंग लाइन भी है। अगर ये लाइन है, तो मैं कहूँगा ये आपकी लाइफ़ को बदल सकती है, बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। छोटे से रंक से राजा बना सकती है अगर ये जीवन रेखा है तो। क्यों? क्योंकि ये जीवन रेखा बता ही यही रही है कि आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया है, जीवन में कोई ऐसी घटनाएँ आई हैं, जिनने आपको झंझोर दिया है और आपने अपने आप को समझा है, आगे बढ़े हैं और तब आपको बड़ी सफलता और वृद्धि मिली है, ठीक है? वो कब हुआ है? जब ये जीवन रेखा टूटी है, बीच में से कनेक्टिंग लाइन बन रही है और फिर दोबारा चालू होके आगे बढ़ रही है। अब ये कब होगा, है ना? तो एक मैं समझा दूँ आपको, साइड में आप देख सकते हैं, एक छोटा-सा एक एज पीरियड आपको समझा दिया जाए कि आप समझ सकते हैं कि जिस पीरियड में ये जीवन रेखा टूट कर ये डिस्टर्बेंस होगा, वही पीरियड आपका लाइफ का होगा जिसमें आप बड़ी उन्नति, तरक्की, वृद्धि हासिल कर सकते हैं, ठीक है? और अगर ऐसी कनेक्टिंग लाइन नहीं हो रही, बीच में केवल बीच में टूटी हुई है, तो हाँ, वो थोड़ा-सा घबराहट का पीरियड है जिसमें आपको हो सकता है कोई बड़े एक्सीडेंट, कोई जान-माल की भी हानि की इस संभावना बनती है। अगर बीच में बिल्कुल ही गैप आ रहा है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल अलग-अलग चल रही तब। उससे पहले डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे पहले का फेज़ अगर कनेक्टिंग है तो बिल्कुल ही विपरीत है। वो आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने, लाइफ़ को बदलने और जीवन में बड़ी उन्नति, तरक्की, वृद्धि हासिल करवाने के लिए आया है। तो हमें समझना और जानना बहुत आवश्यक है कि कौन-सा साइन बन रहा है। नहीं तो पता चली आप ऐसी डिप्रेशन में चले जाएँ और अपनी कार्मिक क्षमता को बिल्कुल शून्य कर दें और ऐसी स्थिति में अगर कुछ बड़ा होने ही वाला हो, तो आपकी जब कर्म की पावर 0 हो जाए तो आप कुछ कर ही नहीं पाएँ। तो ये समझना बहुत आवश्यक है ना? तो इस पीरियड को समझने के लिए आप साइड में देखें, यहाँ तक ये पीरियड है 15 की उम्र, ठीक है? उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाएँगे तो ये हो जाता है आपका 20 तक का पीरियड, ठीक है? 20 से लेके यहाँ तक का बीच का मध्य खींचे, ये हो जाएगा 25 का पीरियड। साइड में भी देख सकते हैं क्योंकि इधर से शायद हौच-पौच हो रही हो। साथ ही साथ आपके अंगूठे के नीचे से अगर खींच के देखेंगे आपकी लाइन, आपकी अगर जीवन रेखा पे जहाँ तक जाए, अंगूठे के बिल्कुल जो नीचे से एंड से चालू होके आप देखें, सीधी लाइन खींचे जीवन रेखा और जहाँ कट करे वो हो जाएगा आपका 30 का पीरियड, ठीक है? उसके नीचे आप आगे बढ़ेंगे, उसके नीचे फिर थोड़ा-सा इतना डिस्टेंस लें, है ना? यहाँ तक का आप देख सकते हैं, मतलब ये मान के चलें ये दूसरा पोर्शन अंगूठे का, ये दूसरा पोर्शन। यहाँ से आप डॉट, डॉट, डॉट करके लाएँ और यहाँ तक का पीरियड हो जाएगा 40 का। सामान्य जितना 30 और 40 का बीच में गैप है, उतना ही गैप को लेके आप नीचे ड्रॉ करें, ये हो जाएगा 50 का पीरियड और ये 50 प्लस, ठीक है? अब इस पीरियड जो एक लाइफ साइकिल का मैंने स्टैंडर्ड एज पीरियड दिखाया है, वैसे तो मैं आपको सूचित करूँगा लाइफलाइन पढ़ना 70% पामिस्ट्री एक वो 30% पामिस्ट्री एक तरफ और 70% पामिस्ट्री केवल और केवल आपकी लाइफ साइकिल में
इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? जिसने ये जीवन रेखा पढ़ना सीख लिया, 70% ऑफ पामिस्ट्री उसे आ जाती है, ठीक है? क्योंकि जीवन रेखा सभी के हाथ में अलग-अलग होती है। मैं खुद ये चीज़ बोलता हूँ, परंतु ये समझ में कब आती है? ये आती है एक्सपीरियंस से। जैसे कि अभी तक का मेरा 25,000 से अधिक का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को पता है, एक झलक में समझ लेता हूँ किस पीरियड में आपके साथ क्या चीज़ घटित हुई होगी, क्योंकि सबके हाथ की एक स्टैंडर्ड नहीं मानी सर। ये मैं उनके हाथ के लिए बता रहा हूँ एक स्टैंडर्ड, कि आपका आप देखा होगा एक गोलाई वाली जीवन रेखा होती है सामान्य, जो कि 50% हाथों में देखी जाती है, 50% में अलग-अलग हो जाती है, जिसमें कई बार स्ट्रेट जीवन रेखा है, कई बार आपकी चंद्रमा तक जाने वाली जीवन रेखा है, कई बार छोटी जीवन रेखा। तो छोटी जीवन रेखा का मतलब ये नहीं होता कि आपकी उम्र कम है, उसे हमें उतने ही पीरियड में डिफाइन करना है, उसका पूरा 80 तक का पीरियड, ठीक है? जो पूर्ण आयु आज के समय में मानी जाती है 80 तक मानी जाती है, तो उसका 80 तक का दायरा पूरा उसी जीवन रेखा में कैलकुलेट करना है। परंतु सामान्यतः कैसी जीवन रेखा देखी जाती है, जैसे आप मेरी देखेंगे, ये ऐसे गोलाई लेते हुए नीचे की ओर जाने वाली, ठीक है? तो इसे इसके लिए जो स्टैंडर्ड मैंने आपको एज साइकिल बताई वैसे ही है, ठीक है? अब ये एज साइकिल मैंने बताई है, इस एज साइकिल के जिस अंतराल में आपको ऐसी घटना घटित होती दिखाई दे रही है, जिस अंतराल में ये जीवन रेखा आपकी टूट कर विच्छेदित होके बीच में कनेक्ट होके ऊपर बढ़ रही है या फिर नीचे जा रही है और दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है, वो आपके लिए शुभ और एक अच्छा पीरियड रहने वाला है, ठीक है? तो ये आपको समझना अति आवश्यक है, कौन सा पीरियड किस चीज़ के लिए हमारे घटित होगा, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, ठीक है? तो ये हमने समझा जीवन रेखा का मेथड ऑफ फैक्ट, ठीक है? अब 5वीं बात करते हैं आपके विवाह रेखा के बारे में। आपने सुना होगा कई बार लोगों से कि आपकी जितनी विवाह रेखा उतनी आपकी शादियाँ होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे ये होता है लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं विवाह का क्षेत्र, ठीक है? इधर पे बनने वाली रेखाएँ आपके बारे में बताती हैं कि आपके विवाह कितने होंगे, परंतु ये बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसे समझना बहुत आवश्यक है। अब ये देखिए कि अगर पहली चीज़ तो एक बहुत शुभ चीज़ बता दूँ, है ना? आपको अपना राइट हैंड देखना है अगर आप पुरुष हैं, और आप अगर महिला हैं तो आपको अपना लेफ्ट हैंड देखना है, ठीक है? क्योंकि उनके जो अपोजिट हैंड होते हैं वो आपके पार्टनर्स के होते हैं, ठीक है? जिसमें आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी अपने पार्टनर्स के बारे में देखने को मिल सकती है, ठीक है? जैसे कि अगर आप पुरुष हैं और आपके लेफ्ट हैंड में 2 या 3 रेखाएँ बन रही हैं, विवाह रेखा, ठीक है? ये बहुत शुभ संकेत है। ऐसी स्थिति में आपको जो आपका पार्टनर मिलेगा, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉसेसिव और थोड़ा-सा ओवर केयरिंग मिलेगा, ठीक है? ये पॉजिटिव साइन होता है। वो थोड़ा-सा ज़्यादा कंज़र्वेटिव हो सकता है आपको लेके, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला हो सकता है, छोटी-छोटी चीज़ों की आपकी बड़ी केयर करेगा। तो ये तो बहुत अच्छा साइन हो गया, ठीक है? वहीं पर अगर आप मेल हैं और आपके राइट हैंड में 2 या 2 से अधिक रेखाएँ बन रही हैं, तो हमें ये देखना आवश्यक है कि वो रेखाओं की लेंथ क्या है, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी ये मान के चलिए ये विवाह रेखा एक तो आपकी छोटी बन रही है ये, ठीक है? और एक आपकी मध्य में बड़ी रेखा बन रही है और एक ऊपर उसके जाके छोटी-सी रेखा फिर बन रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि ये जो मध्य वाली रेखा है, ये होगा मेन वो पीरियड जिसमें आपकी विवाह होगा, ठीक है? उसके नीचे जो रेखा बन रही है वो इस चीज़ के बारे में बताता है कि विवाह से पहले कोई क्लोज़ रिलेशनशिप रह सकता था या फिर एक तरफ़ा प्यार की स्थिति रह सकती है जिसमें आपने अपने आप को किसी के प्रति आकर्षित किया है, ठीक है? तीसरी चीज़, अगर आपकी जो विवाह रेखा के ऊपर भी कोई उससे छोटी रेखा बन रही, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि कई बार हमारा जॉली नेचर होता है। ये अभी भी आपके चरित्र पे दाग नहीं लगा रहा है। ऐसी स्थिति में आपका जॉली नेचर हो सकता है। आप थोड़ा-सा जल्दी किसी भी अपोज़िट जेंडर के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, जल्दी घुल-मिल जाते हैं। माहौल में किसी भी पार्टी में गए तो वहाँ पे यदि अपोज़िट जेंडर भी हैं तो उनसे आपका इंटरेक्शन जितनी जल्दी होगा उतना मेल के साथ या फिर आप मतलब सामान्य लिंग के साथ नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसका क्या तात्पर्य है? अगर आपकी आपकी जो विवाह रेखा है, छोटी कोई रेखा है तो। अब इसमें हाँ, विवाह की स्थिति कब बनती है? जब आपकी एक ये मध्य में बड़ी रेखा बन रही है, ठीक है? और उसी पीरियड में ये देखना आवश्यक है क्या उस पीरियड में आपकी शादी हुई है ना? क्योंकि ये जो एज पीरियड होता है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड माना जाता है 20 से लेके 30 का पीरियड, ठीक है? आप समझ सकते हैं। इसके मध्य में एक रेखा खींचिए, बिल्कुल मिडल सेंटर में, तो वो हो जाएगी 25 का पीरियद, ठीक है? अब 25 के ऊपर यदि रेखा बन रही है तो आपके 25 प्लस में शादी होगी, 25 के नीचे बन रही है तो 25 माइनस में शादी होगी, ठीक है? और आप देख रहे हैं कि आपकी ये मध्य में एक रेखा बन रही है और उसी पीरियड में आपकी 25 के आस-पास में शादी हो गई। तो आपकी विवाह रेखा कौन-सी काउंट की जाएगी? जो 25 में डेवलप बन रही है, ठीक है? परंतु उसी उसी प्रकार की एक और रेखा उसी सेम लेंथ की या फिर उससे बड़ी रेखा आपकी ऊपर और बन रही है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि आपके 2 विवाह के योग इस प्रकार से हैं कि ऐसी स्थिति में कई बार सगाई हो के बात खत्म हो जाती है या फिर किसी बात बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में है, बहुत क्लोज़ आ गए थे, उसमें जाके फिर आपको अलग होना पड़ता है, तो वो चीज़ दिमाग से निकलती नहीं है। वो एक फिज़िकली और इमोशनली ट्रॉमा होता है, ठीक है?
और तीसरी चीज़, ऐसी स्थिति में कई बार हाँ, डायवोर्सेस वगैरह की भी स्थितियाँ बनती हैं। अगर आपकी जिसमें आपका विवाह हो गया, वो रेखा आपकी जो आगे रेखा बन रही है उससे छोटी है ना? तो ऐसी स्थिति में ये भी देखा है। पर डायवोर्सेस वगैरह की स्थिति के लिए और भी अलग साइंस होना अति आवश्यक है, देखना आवश्यक है। तो तब हम उस पे बात करेंगे, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो का मेन पर्पस कि मिथ क्या है, फैक्ट क्या है, उन्हें समझें, है ना? और जो डर का वातावरण है या फिर ओवर एक्साइटेड कर देते हैं कि इंसान की इफेक्टिविटी ही खत्म कर देते हैं कई लोग, कई ऐसे ज्योतिष हैं, palmist हैं, जो कि ज़्यादा इंसान को ओवर एक्साइटेड कर देते हैं कि बात कुछ और है, बताई कुछ और जाए। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को खुद कैसे एक सही रास्ता दिखा सकें, गाइड कर सकें, उसके लिए हमारी पामिस्ट्री वीडियोज़ को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको हमसे कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनली अपने हाथ को दबा के आपको अपने बारे में एक-एक चीज़ें डिटेल में जानना है, समझना है, तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।